हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, हमेशा की तरह बिंदास होंगे और होने भी चाहिए। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर जो आपका 6 चल रहा था, उसमें त्रिभुज के ऊपर हमने बातें की थी। फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि सर्वांग समत्रिभुज और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस, है ना, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन बारे में बातें की थी। क्वेश्चन भी लगाए थे हमने। आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। अभी तक हमने बात क्या की थी, अगर दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो आपको मैंने बताया था अगर दो त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है और उनके संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर दोनों संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो दो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, आपके समरूप कहलाते हैं। ये चैप्टर नंबर मतलब चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसके लिए दो प्रमेय पढ़नी है। कौन कौन सी? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं, थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं इसको। ये थेल्स प्रमेय क्या कहती है? 6.1 तो क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये कहना क्या चाह रही है, इसको हम समझें। ये कह रहा है कि कोई अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज कौन है आपका, ए बी और सी है। ये कह रहा है कि एक किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा के समांतर, मैंने इस भुजा के मान लो बीसी के समांतर को एक रेखा खींच रहा हूँ, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य दो भुजाओं को किसके समांतर खींच रहे हैं, इसके समांतर। तो समांतर कैसे खींचेगी? ऐसे ही खींचेगी। मैंने ऐसे कर कोई रेखा खींची जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये बराबर अनुपात में क्या करती है? इनको विभाजित करती है। यानी प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो उन भुजाओं को यानी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये कौन कह रहा है? आपकी प्रमेय 6.1 कह रही है। अर्थात मैंने यहाँ मान लो कि ये माना मैंने क्या है, पी है, और यहाँ मान लो पी, मान लो सी, मान लो डी और ई हो गया, ये डी और ई है। तो कहने का मतलब क्या कि यदि अगर वो ये कह रहा है कि बीसी के समांतर आपको डी खींची है, बीसी के समांतर अगर डी है तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा क्या बेटा, ए ई अपॉन ई सी। यानी दोनों को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ तो ये समझ रहा है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचो अन्य दो भुजाओं को बराबर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची तो वो बराबर अनुपात में विभाजित करती है। बराबर अनुपात ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी आपस में कैसे होंगे? आपस में हमेशा बराबर होंगे। ये कौन सी कहती है? आपकी प्रमेय नंबर 6.1 कहती है। बात समझ में आई? क्लियर नहीं क्लियर? मैं दोबारा समझाता हूँ, आई रिपीट। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा के समांतर एक अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो वो बराबर अनुपात में विभाजित करती है उन दोनों भुजाओं को। तो बराबर अनुपात में विभाजित करीने इस बी सी के समांतर में डी ई खींचे तो डी जो है ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये कहने का इसका तात्पर्य था। अब इसकी 6.2 क्या कह रही है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोपन है। यानी पहली वाली थेल्स जो प्रमेय दी थी उसका क्या, ये विलोपन है। यानी विलोपन का मतलब उल्टा है, उल्टा भी हमेशा सत्य होता है। इसने शुरुआत कहाँ से की थी? इसने शुरुआत की थी कि यार बीसी अगर डी के समांतर है तो बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। लेकिन ये प्रमेय क्या कह रही है? ये प्रमेय कहेगी यदि अगर कोई भी एक त्रिभुज की यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान समझना, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो वो जरूर तीसरी भुजा के कैसी रहेगी? समांतर होगी। यानी अगर ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है
तो जरूर ये वाली भुजा तो तुमने खींची हुई है, जो तीसरी वाली भुजा के कैसे होगी, हमेशा समान होगी, जो सॉरी कैसे होगी, तीसरी वाली भुजा की हमेशा कैसी होगी, समान अनुपात, मतलब समांतर होगी। कैसी होगी बेटा, समांतर होगी। राइट, बात समझ में आई। यदि कोई किसी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो ये क्या होगी, तीसरी भुजा के कैसे होगी, समांतर होगी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कह रहा है BC समांतर है DE के, तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC हमेशा अनुपात बराबर होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है ADE और B और C, यहाँ क्या कह रहा है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC अगर आपस में अनुपात बराबर है तो जरूर क्या रहा होगा कि D क्या है बेटा, BC के समांतर है। यहाँ क्या कर रहा है, BC अगर ये दोनों समांतर है तो ये वाला AD अपॉन DB AE अपॉन EC होगा। यहाँ क्या कर रहा है, अगर ये दोनों बराबर अनुपात में विभाजित कर रही हैं तो जरूर DE अपॉन BC होगा, उल्टा है, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ शुरुआत यहाँ से हो रही है, खत्म यहाँ पे हो रही है, यहाँ पर शुरुआत यहाँ से हो रही है, खत्म यहाँ पे हो रही है। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, क्लियर हुआ। यही दो प्रमेय आपको जानने और इन्हीं दो प्रमेयों पर हमें क्वेश्चन लगाने हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझो अपने आप कि भाई चीज़ें कैसे समझी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, चलिए चलते हैं। कह रहा है कि आकृति 1-2 में DE समांतर है किसके, BC के, और एक में EC और दूसरे में क्या है AD, ज्ञात कीजिए। यानी दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इस प्रकार से कि क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में कह रहा है वो गिवन आकृति है ये आपकी, ये क्या बेटा आपका A, ये क्या बेटा C और ये क्या आपका B। तो ये कितना बेटा आपका D, ये बेटा आपका E। ये दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना आपका 1 सेंटीमीटर, ये कितना बेटा आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपको ज्ञात करना। राइट, अब देखो वेरी सिंपल, गिवन है क्या बेटा आपके पास, गिवन है कि DE समांतर किसके, BC के, DE समांतर BC के, तो मैं कह सकता हूँ कि AD का अनुपात अपॉन DB का अनुपात बराबर होगा बेटा AE के अनुपात अपॉन EC का अनुपात। किससे बेटा, प्रमेय 6.1 से। किससे कह सकते हो, प्रमेय 6.1 से कह सकते हो। अगर दो भुजा, एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर तो इनका बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो AD कितना है यहाँ पे 1.5, DB कितना है 3, AE कितना आपका 1 और EC आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ EC बराबर कितना होगा आपको पता है, EC बराबर 3/1.5 हो जाएगा। तो काटोगे 1 से, 1.5 का 2 कितना होता है 3 होता है। तो EC बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। 1.5 का 2 3 होता है, राइट, कैंसिल हो गया। इसी के साथ दूसरा वाला क्वेश्चन जो है आपका, तो ये दे रखा है कुछ इस प्रकार से, राइट, AD BC 1.8 5.4 सेंटीमीटर और यहाँ कितना आपका 7.2 सेंटीमीटर और ये कितना आपका 1.5 सेंटीमीटर, राइट।
सॉरी ये ज्ञात करना है आपको, ये आपको ज्ञात करना है। सिमिलरली यहाँ दिया क्या है, गिवन क्या है बेटा आपके पास, गिवन है कि डी समांतर किसके बेटा, बी सी के। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या होगा बेटा, ये कितना देगा, ई बिंदु माना है, ए ई अपॉन ए सी। तो आपको ए डी अपॉन डी बी कितना है 7.2, ए ई कितना बेटा आपके पास 1.8 सेंटीमीटर, 1.8, यहाँ कितना होगा 5.4। तो यहाँ देखो इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो 1/18 54, 1/3 बार कटेगा। तो ए डी बराबर कितना आ गया 72.3, काटो कितना आया 24 72 है ना, तो 2.4 कितना आया बेटा आपका 2.4 आ गया, राइट। कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। फिर में 6.1 लगाई है इसमें भी, यहाँ भी फिर में 6.1 लग रही है, फिर में 6.1, राइट। क्लियर है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो आपसे, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर क्रमांश बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो सिंपल सी बात है, माना यहाँ कह सकते हैं हम दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन के लिए बात करें तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर एक बिंदु ई तथा भुजा पी आर पर एक बिंदु एफ स्थित है ना। बिंदु ई व एफ को मिला कर रेखाखंड ई एफ खींचे। यानी जो किया है आपने, जो करने वाले वो आपने लिख दिया। यानी क्या कहा है कि आपका कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, भाई पी क्यू पर कौन सा बिंदु स्थित है बेटा, पी क्यू पर कौन सा बिंदु स्थित है बेटा, ई मान लिया। पी आर पे कौन सा माना एफ, इसको क्या किया खींच दिया। ई आपको एक्स को रेखा मिलाकर रेखाखंड खींच दिया साहब। तो ई एफ खींचा गया, खींच दिया। अब ये क्या कह रहा है, आगे बात करो। यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है इसने, फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ गिवन है, और यहाँ थेल्स फिर में लगाऊंगा तो अनुपात बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम बात करें कि मान लो कि गिवन क्या है बेटा आपका पी ई कितना दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, आपका जो है ई क्यू कितना दिया हुआ है बेटा, आपका ई क्यू दिया हुआ है, ई क्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, पी एफ कितना दिया हुआ बेटा, पी एफ दिया हुआ 3.6 सेंटीमीटर, और का एफ आर दिया हुआ कितना बेटा 2.4 सेंटीमीटर, राइट। ये दिया हुआ, ये हमें गिवन है। तो देखो मैं अनुपात लेके देखता हूँ, P अपॉन ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। तो P कितना है 3.9 और ई क्यू कितना आपका 3, पी एफ कितना आपके पास 3.6 और ये कितना 2.4। इसको काटूँ कितना आएगा 1.3 आएगा, और यहाँ से मैं पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो मैं 12 से काटूंगा, 12 3 36,
और 12 दूनी 24, तो ये आएगा कितना आपका 1.5, यानी आपका 1.3 या 1.5 के बराबर हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल टू नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। इसका मतलब क्या है, अतः EQ जो है इसका मतलब क्या है कि EQ, इसका मतलब EF जो है वो समांतर नहीं है QR के समांतर नहीं है। तो इसी प्रकार से आप बाकी सभी पार्टों को स्वयं इसी प्रकार से कर लो, केवल आपको जानना है PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर है तो समांतर है, अन्यथा नहीं है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे पूरी वैल्यू दे रखी है PQ की, PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, PQ की वैल्यू दी है 1.28, और क्या दिया है, और PR दिया हुआ है यहाँ पर 2.56 है ना तीसरे वाले पार्ट में, बाकी तो आप कर ही लोगे। और PR इतना दिया है, तो PE इतना दिया हुआ, PU दिया 0.18 और यहाँ कितना है 0.36। तो आपको EQ निकालना है, तो 1.28 में से 0.18 घटाओगे तो आएगा 0, 1 और 1 1.10, और यहाँ पे घटाओगे तो हो जाएगा 2.56 में से अगर मैं घटा दूंगा तो FR की वैल्यू निकलेगी, कितना घटा दूंगा 360, तो 0, 2 और 2, तो 2.20। अब अनुपात ले लोगे आसानी से निकाल सकते हो। तीसरा वाला पार्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बाकी आप ये बाकी पार्ट आप स्वयं करोगे, राइट। मैंने आपको हिंट दे ही दिया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें जल्दी से ना, जल्दी से पढ़ें, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए आए इसलिए हैं कि आपको कोई भी परेशानी किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई चित्र में LM जो है, क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है वो क्या कह रहा है, चित्र में LM जो है समांतर किसके बेटा, CV के, समझ रहे हो, CV के। और क्या है बेटा आपका, और जो है LN समांतर किसके बेटा, CD के, राइट। तो सिद्ध करना है कि AM अपॉन प्रूव दैट क्या करना है बेटा आपका, AM अपॉन AB बराबर कितना है बेटा, AN अपॉन AD, राइट। ये तो मेरी बात समझो, यहाँ पे ये दिया हुआ है और आकृति आपको दी हुई है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे ये आकृति कुछ इस प्रकार से आपके लिए बन रही है, AM L B B C D N, राइट। ये है। अब देखो यहाँ पे ये वाली आकृति है, तो आपको पता है कि भाई दोनों दिखाया है। पहले अगर मैं त्रिभुज में बात करता हूँ, त्रिभुज कौन से में, ABC में, जो आपकी ML जो LM या LM कह सकते हो, LM या CB दोनों कैसे, यानी ये इसके समांतर है। तो यहाँ पे मैं अगर लगाऊंगा, प्रमेय लगाऊंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AL बटे कितना हो जाएगा, LC, AL बटे LC बराबर हो जाएगा क्या बेटा, AM बटे
एम बी, राइट। इतना ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? किससे बेटा? प्रमेय 6.1 से, राइट। अगर दो भुजा अगर ये अनुपात में तो उनके अनुपात कैसे होंगे? समान होंगे, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। उसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा आपका? ए डी सी में, ए डी सी में बात करेंगे तो क्या दे रखा आपका? एल एन समांतर दिया डी सी के, यानी यहाँ लगाऊंगा तो आपको पता है ए एल बटे एल सी और ए एन बटे एन डी। किससे बेटा? प्रमेय 6.1 से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो प्रमेय 6.1 और 1 दोनों को देखेंगे तो ये भी ए एल बटे एल सी की, ये भी ए एल बटे एल सी की। मैथमेटिक्स कहता है अगर दो क्वांटिटी ए बराबर बी है और सी बराबर भी बी है तो ए बराबर सी दोनों आपस में भी बराबर होते हैं। एक दो क्वांटिटी अगर एक ही क्वांटिटी के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर होते हैं। तो मैं कहता हूँ इक्वेशन किससे बेटा? इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से यहाँ कहता हूँ कितना बेटा? ए एम बटे एम बी ए एन बटे एन टी। क्या यही प्रूफ करना था? ए एम बटे एम बी ए एन बटे ए डी है। मैंने कुछ गलत किया क्या? ए एम बटे ए बी कहाँ से आ गया? ए बी दे रखा है क्या? बिल्कुल ए बी ही दिया है उन्होंने। ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, एम बी कहाँ से हो गया? अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए एल बटे ए सी और एल सी बटे इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाओ इसमें ए एल बटे लगाओ यहाँ पे ए एल बटे ए सी, सही है। उसी प्रकार से ए एम बटे ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये बेटा? ए बी हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ए एल बटे ए सी, ये भी कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। और यहाँ पे ए एन बटे ए डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? आपका ए डी हो जाएगा, राइट। तो देखो अब दोनों बराबर होंगे तो यहाँ अब ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? आपका ए डी हो जाएगा, प्रूफ हो गया। यानी अगर आपको पता है इनके अनुपात आपस में बराबर है तो ये पूरी रेखा भी तो आपस में क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, नहीं होंगी? यानी ए एम बी कहो या ए बी कहो, बात नीचे। अब यहाँ पे भी क्या करो? ए एन डी ना छोड़कर क्या लिया है? ए डी लिया है। यहाँ भी एम बी ना छोड़कर क्या लिया आपने? ए बी लिया, तो भी बात क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है ही नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ मेरे डियर विद्यार्थियों, तो अगर चित्र में डी ई समांतर किसी ए सी के और डी एफ समांतर किसके? ए ई के, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है वो आपसे? बी डी एफ ई ए और सी, राइट। ये क्वेश्चन है और गिवन क्या है बेटा? आपके पास गिवन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि डी समांतर किसके बेटा? ए सी के, राइट। ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि आपको बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। तो प्रूफ जो करना है वो आपको ये करना है। तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर कितना हो जाएगा आपका? बी ई अपॉन ई सी, ये हो जाएगा, राइट। मुझे पहले सबसे पहले वही देखना जो मुझे गिवन है। गिवन क्या है बेटा? गिवन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सॉरी, ठीक है। तो हल करना है मुझे। तो गिवन कितना है बेटा? मेरा दे रखा है पहले डी ई समांतर किसके बेटा? डी ई समांतर है ए सी के, यानी डी ई कौन सा? डी ई ये है और ए सी कौन सा? ये वाला है। ए सी कौन सा? ये वाला, राइट। तो मैं पूरा त्रिभुज करूंगा, इसको ए बी सी ले लूँ।
त्रिभुज क्या ले लूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी में। यानी अगर मैं इस त्रिभुज को इस तरीके से कुछ बनाता हूँ तो ये इस प्रकार से बन जाएगा मेरे लिए बनेगा नहीं बनेगा। यानी बी है और ये क्या है डी है और ये क्या है ई है और ये क्या है ए है और ये क्या है सी है। यानी ये दोनों आपस में समांतर है, तो इनके संगत अनुपात कैसे होंगे, आपस में समांतर होंगे। तो कितना होगा यहाँ पे वी डी अपॉन ए डी वी अपॉन ई सी, यही होगा नहीं होगा, हाँ या ना, आपका होगा बिल्कुल होगा सर। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरे त्रिभुज किसकी बात करता हूँ यहाँ पे ए डी एफ दे रहेगा किसके बेटा ए ई के, यानी ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दिया हुआ कितना बेटा डी एफ जो है समांतर किसके बेटा ए ई के। तो इसका मतलब मैं त्रिभुज कौन सा लूँ, त्रिभुज लूँ मैं बी ई और ए में। तो यहाँ अगर मैं इसको बनाने जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। राइट, इस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा, आप कहोगे बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा बी डी अपॉन डी ए बराबर वी एफ अपॉन एफ ही हो जाएगा, हाँ या ना, आप कहोगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हुआ सेकंड। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो बी अपॉन ई सी बराबर होगा किसके बेटा बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, ये हमारा यहाँ प्रूफ हो गया, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चित्र में डी समांतर किसके बेटा, डी समांतर है किसके बेटा, डी समांतर देगा बेटा किसके ओ क्यू के, और डी एफ समांतर किसके बेटा ओ आर के, राइट। ये दोनों समांतर दिए हुए हैं, समांतर दिए हैं। पी डी ठीक है, सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना है बेटा हमें, मेरी बात समझ, सिद्ध क्या करना है हमें कि ई एफ क्यू आर के बराबर समांतर है या नहीं, ये सिद्ध करना है। अब मेरी बात समझो, अगर ये समांतर डी ई ओ क्यू के समांतर है, डी ई ओ क्यू के समांतर है, यानी डी ई जो है ओ क्यू के समांतर है, यानी अगर मैं इस त्रिभुज को बनाता हूँ पहले कि डी ई ओ क्यू के समांतर है, हल करूँगा ओ क्यू के समांतर, क्या किया ये, तो यहाँ पे देखोगे तो इसको कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनेगा ये, तो यहाँ पर देखोगे आप ये क्या पी है, ये क्या ई है और ये क्या डी है और ये क्या क्यू है, ये क्या ओ है। यहाँ पर लगाएंगे हम प्रमेय, जब जिस दोनों समांतर थे प्रमेय लगेगी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ, किससे, प्रमेय 1 से, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरा त्रिभुज कहता हूँ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे डी एफ अपॉन ओ आर, तो डी एफ अपॉन ओ आर दिया हुआ, यानी इस त्रिभुज को अगर मैं बनाने जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे
राइट, तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर। राइट, पी डी अपॉन डी ओ, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हुआ सेकंड से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पी डी अपॉन डी ओ, ये भी पी डी अपॉन डी ओ, तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे पी अपॉन ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। यानी आप देख पा रहे हो कि पी जो है ये वाली है, पी जो है ये वाली है अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ अपॉन एफ आर, यानी त्रिभुज जो है इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे मेरी बात समझो, पी ई क्यू यहाँ एफ और यहाँ आर, यानी त्रिभुज की, ये दोनों की त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात के सारा बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा, पी ई अपॉन पी एफ समांतर को इसके क्यू आर के, क्यों, प्रमेय 6.1 से अगर इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो ज़रूर उसके वो किसके समांतर रही होगी, सॉरी प्रमेय 6.2 से वो किसके बराबर रही होगी बेटा, ई एफ जो है क्यू आर के समांतर रहा होगा। राइट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई धाकड़ क्वेश्चन है नहीं, तगड़ा कुछ है नहीं, बात समझ में आ रही है। बहुत सिंपल तरीके से किए जा रहे हैं हम क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको आनी ही नहीं चाहिए। इनके साथ क्वेश्चन की हम अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं फटाफट जल्दी से, ये नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से पढ़ो, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से पढ़ें, क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है वो समझे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, चित्र में क्रमांक क्वेश्चन नंबर चित्र में क्रमांक ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ई ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी जो है समांतर किसके, पी क्यू के, और ए सी समांतर पी आर के। दर्शाइए कि बी सी ओ क्यू के समांतर हैं, क्यू आर के समांतर, सॉरी के दे रखा है पर क्यू आर है यहाँ पे। मेरी बात समझो क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपसे वो कह रहा है कि मान लो कोई के पास आपके पास ये आकृति है, चित्र दिया हुआ है, और इस चित्र में, ठीक है, मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो एक त्रिभुज और बन गया। यहाँ क्या बेटा, पी ए ओ बी सी और क्यू और आर, ये दिया हुआ है। राइट, ये आपके दिया हुआ है, तो दिया है दिया गया है कि दिया गया है कि ए वी जो है पी क्यू के समांतर है और ए सी जो है पी आर के समांतर है। सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि बी सी क्या रहेगी, क्यू आर के समांतर रहेगी। समझ रहे हो,
पी क्यू आर के समांतर। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरी क्या है ए वी जो है, ए वी किसका, ए वी अपॉन पी क्यू किसके समांतर, ए वी अपॉन पी क्यू, यानी आपके पास त्रिभुज क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में बात करूँगा मैं, तो इसमें ए वी जो है पी क्यू के समांतर है, तो आप इस त्रिभुज को बनाकर देखोगे अलग से, तो इसको त्रिभुज को अलग से बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। मेरी बात समझना, कुछ इस प्रकार से यहाँ बन रहा है पी क्यू और यहाँ ए और ये क्या है बी और ये क्या है ओ है। अगर ऐसा है तो आपको पता है, आपको दिख रहा है कि ओ बी अपॉन पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए क्यू फर्स्ट। दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा दिया हुआ है ए सी अपॉन वो ए सी जो है ए सी और पी आर। तो ए सी और पी आर आप देख पा रहे हो, इस त्रिभुज को भी जब मैं बनाने जाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ओ है, यहाँ काट दूंगा इसको ए और सी, और ये कितना आपका पी और आर, राइट। तो त्रिभुज कितना है आपका ओ पी आर में, क्या हो जाएगा ओ ए। अब यहाँ ए सी किसके समांतर दिया आपका, ए सी दिया हुआ है पी आर के, तो यहाँ लगाऊंगा तो ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, राइट। तो ओ ए अपॉन ए पी ए पी कह लो, ठीक है, और यहाँ ओ सी अपॉन सी आर। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने कुछ गलती की है, इसमें यहाँ गलती की है। ए जो है इसकी है, गलत बिंदु मान लिया, तो यहाँ पे लगेगा कितना ओ ए अपॉन पी ए बराबर ओ बी अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब मैं इन दोनों को बात करूँगा तो इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा कितना, इक्वेशन फर्स्ट हुआ, सेकंड से कितना हो जाएगा यहाँ पे ओ बी अपॉन क्यू बी अपॉन ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ बी अपॉन क्यू बी अपॉन बराबर कितना हो जाएगा ओ सी अपॉन क्यू आर, वो आर सी, यानी ये वाला त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के त्रिभुजों के अनुपात बराबर हैं आपस में, तो भैया बी सी जो है किसके बराबर होगा, बी सी जो है किसके बराबर होगा, बी सी जो होगा क्यू आर के समांतर। किससे बेटा, फिर में 6.2 से, राइट। ये क्वेश्चन था हमारा, राइट, हो गया बिल्कुल। इसी के साथ फिर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या है। मेरी बात समझो यहाँ पे, अगर मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ, अब मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7, इनको सबको क्वेश्चनों को, है ना, एक एक क्वेश्चन समझाता हूँ मैं इसका और बाकी तुम करोगे। 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दिया है कि, मतलब दिया क्या कह रहा है कि मेरा एक त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज जो है पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मैं बात करता हूँ मेरे, तो मैंने मान लिया ई जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है ना, इसके हिसाब से मध्य बिंदु, मेरी बात समझ, मध्य बिंदु है, तथा कितना हो जाएगा ई एफ जो है इस प्रकार से ई क्यू आर के समांतर है, राइट। तो मेरे हिसाब से इसने क्या कहा है, इसने कहा है बेटा कोई त्रिभुज आपका पी क्यू आर है, मेरी बात समझना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई जो है ई एफ जो है समांतर है। आपको पता है हमें सिद्ध करना है कि एफ जो है पी आर का मध्य बिंदु है, एफ जो है पी आर का मध्य बिंदु है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है कि एफ जो है पी आर का मध्य बिंदु, अर्थात एफ जो है पी आर का मध्य बिंदु है ना, तब क्या हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इसको सिद्ध करना में पी एफ बराबर कितना होता है, एफ आर होता है, ये होता है, ये हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो मेरे को एक बात बताओ,
दिया आपको पता ही है कि आपको दिया क्या है, पी ई जो है ई क्यू के बराबर आपको को बिल्कुल दिया, क्योंकि ये दिया है ना, दिया या नहीं दिया, आपको को दिया है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ई एफ जो है क्यू आर के क्या है बेटा, समांतर है। ई एफ जो है क्यू आर के समांतर, तो इसका मतलब पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। होगा नहीं होगा, आपका को बिल्कुल होगा। यानी आप देखो पता है पी और ई क्यू की जगह कोई रख सकते हो, आप ई क्यू रख सकते हो, हाँ या ना, आपका कोई बिल्कुल, दोनों बराबर हैं, किसी की जगह कोई भी रख सकते हो, एफ आर, दोनों कैंसिल हो गए तो कितना अच्छा 1 का यहाँ करोगे तो एफ आर बराबर कितना हो जाएगा पी आर, यानी ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये कैसे हो गए, बराबर। ये हमें सिद्ध करना था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ना, तो अच्छे से क्वेश्चन था। अब कह रहा है ऐसे प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा कैसे होते समांतर। यानी अब मैं यहाँ पे एक ओरली बात करूँ आपको, अगले क्वेश्चन में हिंट दूँ यहाँ पे कि आपके पास मान लो ए बी सी कोई त्रिभुज है और मान लो कि डी इसमें एक रेखा मैंने खींची है जो अन्य दो भुजाओं को काटती हुई जा रही है। तो आपको मैंने बताया कि मानो फॉर एग्जाम्पल इसने क्या दिया है कि मध्य बिंदु हैं डी, मैंने डी और ई दोनों मध्य बिंदु हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, राइट, डी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डी अपॉन कितना हो जाएगा, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 1, राइट। इसी प्रकार से ई मध्य बिंदु, तो ई क्या हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, दिया हुआ है। तो ए ई अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई सी हो जाएगा, राइट। ये भी कितना होगा, 1। दोनों राशियाँ एक दूसरे के एक एक के बराबर, तो मैथमेटिक्स के दो क्वांटिटी अगर एक ही राशि के बराबर हो तो आपस में भी कैसे होती हैं, बराबर। तो डी बी ए डी अपॉन कितना हो जाएगा, वी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, डी जो है समांतर होगी किसके बेटा, बी सी के। क्वेश्चन खत्म ना, तो अच्छा क्वेश्चन था, बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन नंबर मैं 9 की बात करता हूँ, फटाफट चलते हैं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो मेरी बात समझना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है समांतर है किसके, डी सी के। ए बी ये समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ होता है। तो दिया ही है आपको, मान लो कि मेरा एक समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी एक युग्म कैसा होता है, आपस में समांतर होता है ना, ठीक है। एक युग्म कैसा होता है, आपस में समांतर। मान लो ये डी है, ये क्या बेटा सी है, ये क्या बेटा आपका ए है, और ये क्या मान लो बी है। ये समलंब चतुर्भुज उसने दिया हुआ। एक युग्म कैसा होता है, आपस में समांतर होता है, यानी इसने क्या किया है, ए बी अपन समांतर कैसे बेटा, डी सी के। और विकर्ण इनको बोला जाता है विकर्ण, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैंने क्या किया है यहाँ पे कि एक रचना करनी है, हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन में, रचना कीजिए। ओ से जाती हुए एक रेखा यो समांतर खींचोगे इसके बेटा ए बी के, खींचिए, है ना। तो बेटा मैंने ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे खींच दी, किसके समांतर, ए बी के। मैंने किया क्या है कि ई ओ समांतर है किसके बेटा, ए बी के। इस तरीके मैंने वो करी है। तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक त्रिभुज बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, मेरी बात समझना। यहाँ क्या ई है, यहाँ क्या ओ है, यहाँ क्या ए है, यहाँ क्या है आपका ए है, यहाँ क्या बी है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं प्रमेय लगाऊंगा तो कितना होगा, ए अपॉन ई ए बराबर कितना होगा, ए ओ अपॉन ओ बी। किससे बेटा, प्रमेय 6.1 से। अगर कोई दो आपस में और समांतर, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर बराबर अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी ए ई अपॉन ई ए ओ अपॉन बी ए। इसमें से मैंने छांट के त्रिभुज निकाल दिया, ये डी है, ये क्या है, सॉरी यहाँ डी है, मैंने गलत कर दिया। कितना बेटा आपका डी है, और यहाँ कितना डी है, राइट। मैं लिख सकता हूँ इसको डी अपॉन ई ए अपॉन डी ओ अपॉन पी है, राइट, लिख सकता हूँ। आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो। इसके साथ अगर मैंने ये रचना कर ली तो मेरे को ये बताओ, मैं दूसरा त्रिभुज लूँ यहाँ पे, त्रिभुज किसमें, ये त्रिभुज किसकी बात हुई है, त्रिभुज बात हुई है, त्रिभुज जो है आपका डी ए बी में, राइट। अब मेरे को बताओ कि ई ओ समांतर किसके बेटा, ए बी के, और ए बी समांतर किसके बेटा, डी सी के। तो आपको पता है मैंने 3 रेखा ली ऐसे, मान लो ये क्या है आपका ए बी है,
ये क्या बेटा ई ओ है, और ये क्या है बेटा आपका डी सी है। यानी आपको पता है कि ए ई ओ जो है किसके समांतर है बेटा, आपका ई ओ जो है वो ए बी के समांतर है, और ए बी किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। यानी आपको पता है ये ए बी जो है दोनों भुजाओं के लिए कॉमन है। जब ये ई ओ ए बी के समांतर है, डी सी ए बी के समांतर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई ओ समांतर होगा किसके बेटा, डी सी के, राइट। ई ओ समांतर होगा किसके बेटा, डी सी के भी समांतर होगा। तो अगर मैं इस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आपका ए डी सी में लगाऊंगा, ए डी सी में लगाऊंगा, तो त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार से, है ना। रफ काम कर रहा हूँ मैं, आपको पता है, डी सी ई, जिससे कि आप हर चीज़ समझ पाओ। यहाँ पे लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता है कि डी अपॉन ए या ई ए और सी ओ अपॉन ए ओ। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गए। फिर में किससे फर्स्ट कह देंगे, फिर में किससे बेटा 6.1 से, राइट। तो ये अगर डी ओ यहाँ पे देखोगे कि आपका डी ओ अपॉन क्या कर दिया मैंने, हाँ डी अपॉन ए, तो बराबर है दोनों एक ही राशि के बराबर, ए कह लो या ई ए कह लो, बात एक ही है। तो दोनों एक ही राशि के बराबर, तो आपस में कैसे हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से करें तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, डी ओ अपॉन ओ बी और सी ओ अपॉन ए ओ, तो आपस में बराबर हो गए। यही हमें प्रूव करना था। ए ओ अपॉन, या ऊपर ले जाओ इसको, ऐसे करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, ए ओ अपॉन ओ बी, और यहाँ हो जाएगा डी ओ को नीचे ले जाएंगे तो सी ओ अपॉन डी ओ। तो यही हमें यहाँ प्रूफ करना था, राइट। यही हमें यहाँ प्रूफ करना था। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, हमने उल्टा कर दिया, ए ओ को यहाँ ले गए और डी ओ को यहाँ पे ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आपने सिंपल क्या किया है, रचना की। तो यहाँ रचना करने के बाद आपको इस त्रिभुज में अपने प्रीमिस 6.1 लगा दी, फिर हमने ई ओ को डी सी के समांतर लगा दी, तो ए डी सी में भी हमने लगा दी, और दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों की भुजाएं भी कैसे हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट। इसी के साथ एक समलंब चतुर्भुज एबीसी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब। यहाँ उल्टा दिखाना है, यहाँ उल्टा दिखाना है आपको, कि दर्शाना है कि यहाँ पे आपको ए बी को डी सी के समांतर दिखाना है, ए बी को डी सी के समांतर आपको दिखाना है, राइट। क्या करना है, ए बी को डी सी के समांतर आपको दिखाना है। तो आपको ए बी को डी सी के समांतर दिखाना है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला जो है सेम है इसमें, कि आप बॉइल करोगे यहाँ पे मतलब ई की रचना कर लोगे आप। रचना करने के बाद आपका चित्र तो यही बनेगा, सिमिलर चतुर्भुज है, ठीक है। डी सी ए ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक रचना करेंगे यहाँ पे, ई को ओ से मिला देंगे। तो त्रिभुज किस में बेटा, त्रिभुज जो है आपका ए वी डी में, पहले की तरह ए वी डी में, तो ई ओ समांतर किसके बेटा, ए बी के। तो क्या होगा, डी ई अपॉन ई ए बराबर हो जाएगा बेटा इसके डी ओ अपॉन ओ बी के, राइट, हो जाएगा। साथ ही आपको पता है दिया है, क्या दिया हुआ है, ए अपॉन सी ओ बराबर कितना दिया है आपको, बी सी ओ अपॉन डी ओ। ये क्या किया है आपको, दिया है, राइट, दिया है। तो देखो यहाँ पे कुछ कर सकते हो, यहाँ पे ए ओपन सी ओ और बी ओपन डी ओ। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि आप सी ओ को इधर की साइड ले दो, ए ओपन सी ओ, सॉरी ये कितना है, ये बी ओ है ना, और बी ओ को ऊपर ले गए तो बी ओ अपॉन डी ओ लिख सकते हैं हम इसको। आप कहोगे व्युत्क्रम से, इसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम करो इसका,
व्युत्क्रम करने पर उल्टा करने पर तो कितना हो जाएगा CO/AO बराबर DO/BO हो जाएगा, राइट। तो आप देखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही राशि के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ D/EA बराबर कितना हो जाएगा आपका CO/AO हो गया। इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज आपका ACD में, कौन से में, त्रिभुज AC और D में, इसका मतलब D/EA और आपको पता है AO/OC या CO/AO, यानी आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला कि CO/AO और DE/EA, यानी अगर आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या है DE/EA बराबर क्या है CO/AOA। तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोपन से कह सकते हैं, मतलब उल्टा से कह सकते हैं, प्रमेय के विलोपन से कह सकते हैं हम, विलोपन से कह सकते हैं हम यहाँ पे कि EO बराबर है किसके बेटा, DC के। EO किसके बराबर है बेटा आपका, DC के बराबर। EO जो किसके बराबर है बेटा आपका, विलोपन से कह सकते हैं EO जो बराबर है किसके बेटा आपका, DC के। EO जो बराबर है किसके बेटा, DC के, राइट। विलोपन से कह सकते हैं EO बराबर है, यानी समांतर कह सकते हैं, बराबर भी कह सकते हैं, यानी EO अगर AB के समांतर है और EO AB के समांतर है और EOA आपका, या मैं कह सकते हैं DC के समांतर है, यहाँ पे कह सकते हैं विलोपन से। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो EO DC के समांतर, EOA किसके, AB के समांतर, तो इसका मतलब क्या होगा कि DC समांतर होगा किसके बेटा, AB के। किसके होगा बेटा, AB के समांतर होगा, राइट। यही हमें प्रूफ करना था कि EO DC के समांतर है और EO किसके समांतर, AB के समांतर है, राइट। उल्टा हमें क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि भैया त्रिभुज ABD में लगाया, ABD में तो DE/EA और DO/AB ये दिया हुआ है, तो BO को इधर की साइड लेके CO को इधर लेके इसका उल्टा लिया, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ वैल्यू निकाली DO/OB की। DO/OB यानी ए बराबर हो जाएंगे DE/EA CO/AB, यानी ये त्रिभुज किसकी बात करें, ACD में बात करें, तो ACD में बात करें तो आपको पता है DE/E और OC/OB है, तो दोनों का अनुपात बराबर है, तो आपस में कैसे हुए, थेल्स प्रमेय से दोनों आपस में EO मतलब DC के समांतर हो गए, EO AB के समांतर, तो ये आपस में भी समांतर हो गए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है आपकी यहाँ पर समाप्त होती है, और आशा करता हूँ वो बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और आपके लिए प्यार भरा नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ बेहतर कॉन्सेप्टों के साथ। अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं बेहतर तरीके से तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है। एंड शेयर करना ना भूलें उन बच्चों के पास जिनको नीड है आज पढ़ने की। एंड थैंक यू सो मच।